हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आंचलिक उपन्यास पढ़ रहे हैं। आंचलिक उपन्यासों की श्रृंखला में आज हमने 2 उपन्यासकारों को लिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहले हैं, देख लीजिए, पहले हैं राजेंद्र अवस्थी त्रिषित और राही मासूम रजा। दूसरे कौन है? राही मासूम रजा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से रचनाओं को और सारे जो कथन है या और बहुत सारी चीज़ें जो हमें याद नहीं होती हैं और कंफ्यूज करती हैं उसे हम याद करते हैं। और बहुत ही आसान, एकदम ऐसा लगता है कि लगेगा आप लोगों को कि ये तो कमाल ही हो गया, कि मतलब कैसे याद हो जा रहा है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम देखते हैं कौन है? राजेंद्र अवस्थी। ये भी क्या है? एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। आंचलिक उपन्यास में देखते हैं कौन कौन है इनकी। सूरज किरण की छाँव। क्या है? सूरज किरण की छाँव, जंगल के फूल, उतरते ज्वार की सीपियाँ, जाने कितनी आंखें, बहता हुआ पानी, बीमार शहर, अकेली आवाज़, मछली बाजार, एक रजनीगंधा चोरी। इतने सारे उपन्यास हैं। अब हम इनको याद करते हैं। ट्रिक क्या रहेगी? हमारी लेखक से संबंधित ट्रिक रहेगी, उन्हीं से हम उसको कनेक्ट करेंगे। क्या है? अवस्थी। अवस्थी मतलब स्थित। हम कहाँ होते? अवस्थित हम कहाँ होते हैं? जहाँ पे क्या होगा? सूरज किरण की छाँव होगी। धूप में तो हम अवस्थित होंगे नहीं, खड़े होंगे नहीं। हमें कैसी चाहिए? गर्मी में क्या चाहिए? छाँव की ज़रूरत होती है। अगर हम जा रहे हैं पैदल और कहीं पे छाँव है तो हम क्या करते हैं? वहीं अवस्थित हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। तो अवस्थित कहाँ होंगे? सूरज किरण की छाँव, जहाँ पे छाँव होगी। और जंगल के फूल, जहाँ पे फूल और क्यारियाँ होंगी, वहाँ पे हम क्या होंगे? रुकते हैं। छाँव, और छाँव जंगल में भी होता है, जंगल के फूल जहाँ रहते हैं। उतरते ज्वार की सीपियाँ। हम लोग होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो जाके थोड़ा सा तालाब उलाब के किनारे बैठो तो अच्छा लगता है, मनन करने में, चिंतन करने में अच्छा लगता है। कभी बैठ के देखिए आप लोग, कभी मन उदास है, तालाब है, पानी उनी बह रहा है, तो वहाँ पे जाके बैठ के अपने बारे में सोचो, मंथन करो तो बहुत ही सुकून महसूस होता है। तो वही यहाँ पे है, जंगल के फूल, उतरते ज्वार की सीपियाँ। उतरते ज्वार की सीपियों के पास हम बैठे हैं, अवस्थित हैं। जाने कितनी आंखें, वहाँ सोच रहे हैं, जाने कितनी आंखें, बहता हुआ पानी। वहाँ पे क्या है? बहता हुआ पानी भी है। बीमार शहर, वो सोच रहे हैं कि शहर कैसे बीमार हो रहा है। फिर अकेली आवाज़, फिर उनको वहाँ तालाब के किनारे एक आवाज़ आती है, अकेली। किसकी आवाज़ है? मछली बाजार। किसकी आवाज़ है? मछली की आवाज़ है, मछली बाजार की आवाज़ है। मछलियों का एक बाजार दिखाई देता है, झुंड दिखता है। एक रजनीगंधा की चोरी, वहीं पे एक रजनीगंधा का पुष्प भी है जिसको चुरा के लेके चले आते हैं। फिर से देख लीजिए आप लोग, हम अवस्थित कहाँ होते हैं? राजेंद्र अवस्थी त्रिषित इनका क्या है? उपनाम है। हम अवस्थित वहाँ होते हैं जहाँ सूरज किरण की छाँव होती है और जंगल के फूल होते हैं, उतरते ज्वार की सीपियाँ होती हैं। फिर बैठ के वहाँ सोच रहे हैं, जाने कितनी आंखें, बहता हुआ पानी। देखते हैं कि यहाँ पानी बह रहा है, फिर भी शहर बीमार है। सोच रहे हैं शहर कैसे बीमार हो जाता है। अकेली आवाज़, फिर एक अकेली आवाज़ आती है। किसकी? मछली बाजार की, मछलियों के झुंड की आवाज़ आती है। फिर एक रजनीगंधा की चोरी। देखते हैं कि वहीं एक रजनीगंधा का पुष्प खिला हुआ है, उसको चोरी करके ये घर पे लेके चले आते हैं। ये हो गई हमारी ट्रिक, और रचनाओं को हमने याद कर लिया। अब है, ये बहुत शानदार ट्रिक है। इनके इतने सारे उपन्यास हैं और कभी कभी इनका क्रम भी लगाने के लिए आता है। क्रम बहुत ज़्यादा पूछा गया है, और जो ट्रेंड है अभी पूछने का, पूछ लेगा कि राही मासूम रजा का कौन सा आंचलिक उपन्यास नहीं है। तो हमारी ट्रिक से आप सारे उपन्यासों को याद कर लेंगे। देखते हैं, राही मासूम रजा। आधा गांव
टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा बियारजू। अब हम इसको देखते हैं राही मसूम रजा। रजा क्या है? ये राजा मतलब राजा है। हमने इसको याद कर लिया था। जो राजा होता है उसका क्या होता है? आधा गांव उसी का होता है। कभी कभी किसी किसी गांव में आप देखते होंगे कोई कोई बहुत रईस मतलब रिच रहते हैं, रईस रहते हैं, उनके पास बहुत सारी जमीन रहती है, मतलब जितना आधे गांव में लोग रहते हैं उससे ज़्यादा उनके पास जमीन होती है। तो वहीं सबने याद किया था कि जो राजा होता है आधा गांव उसी का होता है। और क्या लगाता है वो? टोपी शुक्ला, मतलब वो टोपी भी लगाता, भाई राजा है। फिर हिम्मत जौनपुरी, उसके अंदर क्या है? हिम्मत भी है। ओस की बूंद की तरह, दिल एक सादा कागज, उसका दिल कैसा है? एक सादा कागज की तरह है, ओस की बूंद की तरह है। सीन 75, सीन 75 मतलब कहते हैं ना उसको 75 लोग पूछते हैं, तो उनको क्या है? 75 लोग पूछते हैं। जो राजा है उसको कितने लोग? 75 लोग पूछते हैं। कटरा बियारजू, और उनसे आरजू कहते हैं कि करते हैं कि हमारी मदद करो। फिर से देखो, राही मसूम रजा, जो राजा हैं उनका आधा गांव उन्हीं का होता है। वो टोपी लगाते हैं। हिम्मत जौनपुरी, उन्हें उनके पास हिम्मत भी होती है। और ओस की बूंद की तरह उनका दिल एक सादा कागज होता है। और उनको 75 लोग पूछते हैं और उनसे कटरा भी आरजू, उनसे आरजू भी करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को इनकी सारी रचनाएं याद हो गई होंगी, और नहीं याद होता तो इसको आप बार बार देखिए ताकि सारी रचनाएं रट जाएं। और इनका एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछता है कि यहाँ पे क्या है? गाजीपुर क्या है? गाजी, जैसा कि आंचलिक उपन्यासकार हैं तो गाजीपुर के गंगौली गांव, कौन सा? एक गांव वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। गंगौली गांव, गंगौली है कि गंगोली? गंगौली गांव है। गंगौली गांव का वर्णन है। गंगौली गांव में सैयद मुसलमानों का वर्णन है। क्या है? पूछ लेगा। गंगौली गांव का वर्णन किस उपन्यास में है? एक दे देगा मैला आंचल, एक दे देगा राग दरबारी, एक दे देगा आधा गांव। हम लोग क्या करेंगे? राग दरबारी लगा के चले आएंगे। तो गंगौली और गंगौली आधा गांव, ठीक है, इसे आप लोग याद कर लेना। गोली, जब गोली चलती है तो क्या होता है? हमारे आधे भाग को होल कर देती है, छेद कर देती है। तो आधा क्या है? आधे भाग को गोली चीर के निकल जाती है, तो गंगौली किस में हो जाएगा? आधा गांव में हो जाएगा। टोपी शुक्ला हो गया। सन भी आप लोग देख लीजिए, मैंने लिख दिया है। आधा गांव 66 का है, टोपी शुक्ला 69 का है, 69 दोनों हैं। ओस की बूंद भी है, दिल एक सादा कागज। और सीन 75 में क्या है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, 1975 में क्या हुआ था? आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था? आपातकाल लागू हुआ था। उस समय जनजीवन पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ा, उसी का वर्णन इसमें है। जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उसी का वर्णन सीन 75 में है। जबकि इसका जो प्रकाशन है, समय है, वो 77 है, लेकिन 75 इसलिए रखा गया क्योंकि आपातकाल क्या है? 1975 में ही हुआ था। कटरा बियारजू, इसमें आप सभी को पता होना चाहिए कि इलाहाबाद में है। क्या? कटरा, इलाहाबाद। इलाहाबाद हिंदू मुस्लिम की कहानी है कटरा बियारजू में। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि सारे उपन्यासों के विषय नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो फेमस होते हैं, जो प्रसिद्ध होते हैं, उनके उपन्यासों का विषय जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग उनका विषय भी याद करते चलिए। और एक बार फिर से देख लीजिए, राजेंद्र अवस्थी हैं, अवस्थित कहाँ होते हैं? जहाँ सूरज किरण की छाँव होती है, जंगल के फूल होते हैं, उतरते ज्वार की सीपियाँ होती हैं। फिर सोचते हैं जानी कितनी आंखें, बहता हुआ पानी, वहाँ पानी बह रहा है। फिर सोच रहे हैं कि बीमार शहर, कैसे शहर बीमार हो जा रहा है। अकेली आवाज़ आती है एक मछली बाजार की, रजनीगंधा देखते हैं वहीं खिला है, चोरी करके लेके चले आते हैं। फिर है राही मसूम राजा, जो राजा होता है उसका आधा गांव उसी का होता है, वही टोपी लगाता है, उसके अंदर हिम्मत भी होती है।
ओस की बूंद की तरह उसका दिल एक सादा कागज होता है और 75 लोग उसको पूछते रहते हैं, सीन 75, और उसको उससे आरजू करते रहते हैं, कटरा भी आरजू। तो प्लीज़ आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।